चलो हम दूसरे के अनुभव से नहीं सीख पाए, अपना ही गवा के सीख के आए, लेकिन कम से कम अब उस दुख पे हमारी नज़र होनी चाहिए कि क्या सुख पाया मैंने प्रभु को विसार के। अगर मैं भागा भी सही संसार के पीछे, क्या हासिल किया मैंने? हासिल थींदी है हैरानी, सिर्फ हैरानी हाथ आती है। लेकिन समाधानता के अभाव में हमारा मन फिर उन झूठे सुखों की कल्पना करता है और भागता है उसके पीछे। अविवेक की निशानी है झूठे सुख को सुख कहे और मानत है मन मोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जब विवेक से काम नहीं लेते हो तो बार बार झूठे सुखों को सुख कह के और मन में खुश होते हो, भाई ये सुख है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखो, तुम्हें समझ आएगा सुख नहीं था, वो अपने आप में एक दुख था। और उसकी सबसे बड़ी निशानी है आज वो कांटा बन के चुभ भी तो रहा है। कोई भी संसार का सुख ऐसा सुखी नहीं करता कि फिर उस सुख को लेने की जरूरत ना पड़े। कोई भी सुख है संसार का, हर सुख ऐसा है जिसमें छेद है। जितना हम सुख लेते हैं, मन को और सुख चाहिए, तृप्त तो नहीं हुआ। कुआरीता चाह, ब्याहीता मामले। कुआरेपन में चाह शादी हो जाए, अच्छा बस एक पति मिल जाए। पति मिल गया, तृप्त हो गए? नहीं, पति से इच्छाएं शुरू हो गई। फिर बच्चे की चाह हो गई, चलो बच्चा हो गया, अब तृप्त हो गए? नहीं, अब और तरह तरह की इच्छाएं आ गई। इसका मतलब फुल स्टॉप नहीं है संसार में। किसी भी सुख को पाके आप ऐसे कंटेंट नहीं हुए कि आपको फिर उस सुख की अभिलाषा ना हो। वो सुख सत्संग में है, गुरु के पास है। ये सुख जो गुरु देता है हमको, इसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। अगर आप सुख की तलाश में हो तो फिर सच्चे सुख की तलाश में क्यों नहीं हो? सुख ही पाना है। हर एक व्यक्ति भक्त तो आनंद का ही है। आप जो भी प्रयत्न कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, आप पाना क्या चाहते हो? आनंद पाना चाहते हो। चाहे वो सत्कर्मी है, चाहे वो बदकर्मी है, दोनों ही यत्न जो कर रहे हैं आनंद के लिए कर रहे हैं। हिंसात्मक व्यक्ति होता है, उसको हिंसा से भी मजा आता है, तभी तो हिंसा कर रहा है। नकारात्मक सोच वाले लोग, वो अपनी नेगेटिविटी में भी सुख माने बैठे हैं, तभी तो बार बार वही बातें करते हैं। हर व्यक्ति है किसके पीछे? चाहे तुम कमा रहे हो, चाहे तुम खा रहे हो, चाहे तुम शादी कर रहे हो, चाहे तुम बच्चे कर रहे हो किसके पीछे? जो तुम खुद आनंद स्वरूप हो, एक्चुअली तुम उस आनंद को पाना चाहते हो। तुम्हें बचपन से ये बताया नहीं किसी ने कि तुम्हारी जो खोज है वो किस चीज की है। अब तुम देखो, मां की गोद सुख था उसमें, फिर खिलौनों में सुख भासा, फिर दौड़ने में सुख भासा, फिर दोस्तों में सुख भासा, फिर शादी में सुख भासा, फिर बच्चे में सुख भासा। भासना किस चीज की है? सुख भास रहा है। इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा।
बंदर की तरह डाल डाल कूदे हम सुख के पीछे। एक सतगुरु मिलता है, सीधा पकड़ के कहता है तेरा सुख तुझ माही, तलाश बंद कर दे बाहर। बाहर परछाई, सुख तेरे भीतर। इतना ही फर्क है। बाहर जहां जहां भासता है ना सुख, वो तेरे ही भीतर के सुख की परछाई है। क्यों क्यों है ऐसा? विचार करो। जहां सुख तुमने माना, तुम्हारा संकल्प हुआ सुख का, तुम्हारे मन की मनौती, तुम्हें वहां से सुख आने लगा। हो सकता है तुम्हें वहां से सुख आ रहा है, मुझे ना आए, संभव है ना। इसका मतलब कहीं से भी सुख की उत्पत्ति करने वाला कौन? मैं। स्वामी रामतीर्थ इसी बात को बड़े साधारण शब्दों में समझाते हैं कि अपने भीतर के सुख की कलई तुम जहां भी बाहर लगा देते हो, तुम्हें वहां से सुख आने लगता है। तो इसका मतलब सुख स्वरूप मैं हुआ। अब सुख स्वरूप सुख को ढूंढे, अचरज लख्या ना जाए। हैरानी वाली बात है, सुख स्वरूप सुख को ढूंढने चल पड़ा। अजब हैरानी यार, रब नू रब ढूंढे। कंगन पूछया सुनारा कोलों। कंगन है, ये सुनार की दुकान में चला गया एक दिन। उसको कहता है सोना विकदा केड़ी बाजार। सुनार हंसने लगा, तू तो सोने का है, तू ही सोने का है, तू सोने की मार्केट क्यों पूछने आ गया भाई? यही स्थिति हमारी है। सुख स्वरूप होते हुए हम बार बार सुख की तलाश में जो निकल जा रहे हैं ना, वही हमारा दुख है, और कोई दुख नहीं है। अभी इसी हॉल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस हॉल को ढूंढने निकल जाए, टैक्सी कर ले, मेट्रो पकड़ ले, बस पकड़ ले, उसका दुख क्या है? बस उसका दुख यही है कि उसने निश्चय नहीं किया कि यही वो जगह है जो वो ढूंढ रहा है, और चल पड़ा ढूंढने। हमारे दुख की परिभाषा क्या है? कि हम निज सुख को नहीं जानते और सोचते हैं सुख बाहर मिलेगा। कहां मिलेगा? पति में मिलेगा, बेटे में मिलेगा, धन में मिलेगा, पदार्थों में मिलेगा। याज्ञवल्क्य मुनि नाम सुना? बहुत बड़े संत हुए, हमारे शास्त्रों में बहुत नाम आता है। 2 पत्नियां थीं उनकी। उनको बैठ के उन्होंने एक दिन ज्ञान की चर्चा की पत्नियों के साथ, और बड़ा अहम विषय था जिसकी एक ही लाइन समझने से इंसान का कल्याण हो जाए। कहते हैं सुख ना तो स्त्री के शरीर में आलती पालती मार के बैठा है, ना सुख पुरुष के शरीर में आलती पालती मार के बैठा है। सिर्फ सोच है। अपनी इंद्रियों की शक्तियों का ह्रास करके हम सोचते हैं सुख उसमें है। अभी गीता भगवान ने कुत्ते का मिसाल दिया। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, जबड़ों से अपना ही खून निकलता है, गले में रिसता है, कहता है हड्डी में रस है, हड्डी में रस है। हमारा मन क्यों आधार चाहता है बाहर? क्योंकि वो सोचता है सुख है। पति में ना सुख है। अगर पति में सुख होता, अभी तक तुम सुखी क्यों नहीं हो गए? इतने साल रह आए, सुखी क्यों नहीं हो गए? अब तुम कंप्लेन करोगे पति अच्छा नहीं था। जिस सुख की तुम्हें तलाश है वो सुख तो दे रहा था, दे रहा था ना वो सुख, तो जिसकी तलाश है तुम्हें,
फिर तुम्हारा मन वहां से क्यों हटता है? सोचो बैठ के। असल में तुम्हारा मन एक सुख के साथ 10 सुखों की और कामना करता है। जो आत्म सुख है ना, उसकी तुलना तो किसी से है नहीं। जो सुख मिलता है वही छोटा, जो सुख मिलता है वही थोड़ा। फिर अंदर वाला 10 शर्तें और लगा देता है। पहले उसने कल्पना की पति मिलेगा, विषय सुख दे देगा, दिया उसने, बहुत दिया। फिर तृप्ति हुई, फिर अंदर वाले को लगा नहीं कुछ और चाहिए, मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूं पूरा। अब उसने डिससेटिस्फेक्शन के कारण बना लिए। इसका स्वभाव अच्छा नहीं, शायद इसका चाल चलन अच्छा नहीं, शायद ये मेरे कहने में नहीं, शायद ये अपने माँ बाप के कहने में। ये सारी कहानियां तुमने कब घड़ी हैं? और इतना ही अगला बुरा था, पहले इतना समय कैसे रह गए शादी में? शादी क्यों की? अचानक अब गुणी हो गया वो? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें असल में तो कंपैरिजन होता है आत्म सुख से हर सुख का। जब वो नहीं मिलता, मिलेगा भी कैसे बाहर? समुद्र की तुलना तुम बूंद से करोगे तो अधूरापन तो भासना ही भासना। अब अंदर वाला और कोई ब्लेम तो लगा ना पाया, भाई अगले ने वो सुख तो दिया जो तुम चाह रहे थे, पर तुम्हें ही पूरा नहीं है वो सुख। अब तुमने 10 अवगुण और ढूंढ निकाले। ये कमी है, ये कमी है। कमी कोई नहीं है। इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, यू आर कंफर्टेबल विद अदर्स। ब्रह्मज्ञानी को बिठा दो जिसके मर्जी पास, वो वहीं तृप्त बैठा है, चाहिए जो नहीं किसी से कुछ। अपना सुख, भीतर वाला निज सुख, आत्म सुख, वो इतना तो रजा देता है कि बाहर किसी सुख की आकांक्षा रह नहीं जाती। आकांक्षा भी छोड़ो, ज्ञानी को एक आना भी सुख कहीं भासता ही नहीं है। जानता है मेरा जो स्थायी नित्य सुख है, उसके आगे ये सारे सुख थोथे, झूठे, उनमें तृप्ति है नहीं। संसार में जो तृप्ति की तलाश है ना, वही गलत है। चाहिए कुछ और, ढूंढ रहे हो कुछ और। बीमार व्यक्ति होता है ना, चिड़चिड़ा हो जाता है, लंबी बीमारी हो जाए किसी को, चिड़चिड़ा हो जाता है। असल में तो वो स्वस्थ होना चाहता है, पर चिड़चिड़ाहट कैसे निकालता है? तुमने टाइम से गोली नहीं दी, कितनी देर से बुला रहा हूं, खिचड़ी स्वाद नहीं बनी, सूप गरम दे दिया, फ्रूट काट दिया, काला हो गया, किल 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 चलती रहती है। क्यों चलती है? असल तो वो अपने पीड़ा से पीड़ित है, पर बहाने बाहर बनाता रहता है। चिड़चिड़ा हो गया किस लिए? सोच सोच के मैं बीमार हूं, ठीक नहीं हो रहा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और बरसता रहता है सबके ऊपर। ऐसे हमारे मन को क्या चाहिए? हमें तलाश आत्म सुख की है। हम रजना चाहते हैं अपने अंदर के सुख से, पर ढूंढ रहे हैं बाहर। शौ नेड़े धन कमलिए, बाहर क्या ढूंढे? शौ माना परमात्मा, पति। शौ नेड़े धन कमलिए, बाहर क्या ढूंढे? बाहर क्या ढूंढते हो? बाहर है नहीं, मिलेगा भी नहीं। जिद है एक बच्चे की तरह कि शायद ये सुख यहीं मिलेगा, इससे मिलेगा, उससे मिलेगा। तभी तो बार बार ट्रायल करते रहते हो। एक बार कुछ खा लो, फिर मन करता है दोबारा खाऊं। ट्रायल करो, बनाओ, दोबारा ले आओ बाजार से, फिर खाएं, फिर रज गए, नहीं 4 दिन बाद मन कहता है फिर ले आओ। ट्रायल्स चलते रहते हैं। तुम असल में क्या ढूंढ रहे हो? तृप्ति ढूंढ रहे हो कि इस चीज को 4 बार खा लूं, 6 बार खा लूं, तृप्त हो जाऊं। ये तो कहने में आता है ना, आज मन कर रहा है खाने का।
एक्चुअली तेरा मन हर चीज से तृप्ति ढूंढता है। बस अब खा लूं रज जाऊंगा, नहीं रजता। व्यक्तियों को आजमाते रहते हो, हालांकि आजमाइश नहीं होनी चाहिए। रिश्तों में हमेशा गुंजाइश होनी चाहिए। आजमाइश तो रिश्ते खराब करती है। नहीं, आज तुम आते हो, अगर हमारे पास गुंजाइश ना हो, क्या हम लोग प्यार बना सकेंगे? आजमाइश शुरू कर दूं मैं तुम्हारी, पता नहीं पूरा भाव है कि नहीं, परखूं तो सही, ऐसे करूं तो सही। गुंजाइश नहीं रखूं, स्पेस ही ना दूं, तो रिश्ता बरकरार नहीं होगा, टूट जाएगा। पर गलती होती है आजमाइश वाली। आजमाऊं आजमाऊं आजमाऊं। आजमाना क्यों चाहते हो? शायद इस बार आजमा के मैं सफल हो जाऊं, इसलिए आजमाते हो। जो तुम ढूंढ रहे हो ना, आजमाइश करके तुम सोचते हो कि मैं वो पालूं शायद भीतर से। इस बार ये व्यक्ति मेरी उम्मीद पे खरा उतर जाए एकदम, जितना मर्जी खरा उतर जाए। एक समय खरा उतरा भी तो होगा, फिर भी तो खोटा हो गया। अब जितनी मर्जी आजमाइशें कर लो, खरा हो भी गया थोड़ी देर, फिर खोटा होगा। अब तुम बोलोगे वो अपने स्वभाव से खोटा होगा। रॉन्ग। हमारी अंदर की आकांक्षाएं बदलती हैं, इसलिए हमारे रिश्ते खराब होते हैं लोगों से। सोचा है कभी? विचार करके देखो, एक ही व्यक्ति से हमारी चाहत बदल जाती है। वो हो सकता है वहीं चल रहा हो जो वो पहले था, पर अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें ये चेंज आना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे बदलना चाहिए। रोज हमारा तराजू का बाट ही बदला हुआ है। लोग बेचारे क्या करें आसपास के? ध्यान दो, रोज मेरी एक्सपेक्टेंस अलग है सामने वालों से, नहीं होती। आप अंदर क्या सोच रहे हो वो तो आप किसी को बताते नहीं। आजमाइश सबकी करते रहते हो, इसीलिए आपके अंदर तनतनी हो जाती है, झगड़ा पैदा होता है, और ब्लेम हम फिर सामने वालों को कर देते हैं। वो गलत चलता है, वो ऐसे करता है, वो नहीं। मेरी रोज की नई इच्छा, लोग बेचारे तो वही हैं, मेरी एक्सपेक्टेंस कुछ और होगी। अब समझो तुम सत्संग आए, मेरे अंदर अगर कोई एक्सपेक्टेंस है तुम्हें कैसे पता चलेगा? और मैं मुंह ऐसे कर लूं तुमसे, तुम बोलोगे आप बताओ तो सही ना, मेरी गलती कहां है, मैंने किया क्या, आप क्या चाह रहे हो मेरे से? बोला भी नहीं मैंने, लेकिन मैं नाराज भी हूं। यही स्थिति नहीं होती हमारे साथ रोज, जो हमारी मूड ऑफ ऑन होती है। हम चाहते हैं एक दिन ये ऐसा करे, अगले दिन वैसा ना दूसरा करे। वो सोचता है ये खुश हुआ कल मैंने ऐसा किया, फिर बेचारा ऐसे कर देता है, फिर तुम नाराज हो जाते हो, आज तूने ऐसा क्यों किया, है ना? ये आजमाइशों का दौर क्यों चल रहा है? अपनी इच्छा के कारण। इच्छा के पीछे इच्छा कौन सी है? चलो ज्ञान में आए, सत्संग में आए, इच्छा भी पहचानते हो। अगर इच्छा के पीछे की इच्छा पहचान लो और सीधा प्रयत्न वहां करो, काम बन जाएगा। हर इच्छा के पीछे कौन सी इच्छा है? इच्छा पूरी करके क्या चाहते हो? आत्म सुख। भाई तुम कहते हो पति मिले, क्या करेगा पति? पति मुझे सुख देगा, कौन सा सुख देगा? अब तुम सोचोगे विषय सुख देगा। तुम्हें विषय सुख नहीं, तुम्हें आत्म सुख की जरूरत है। दांत में दर्द है, सिर दर्द की गोली खा ली, फिर कह रहे हो ठीक ही ना हुआ, गोली गलत खाई है। तुम्हारी हर इच्छा के पीछे असल में तुम आनंद चाहते हो,
और ये तुम सोच ही नहीं पा रहे कि अति इंद्रिय आनंद भी कोई चीज है। तुम्हें बचपन से ट्रेनिंग ऐसी मिली, तुम्हें लगा इंद्रियों द्वारा जो सुख हासिल किया जाता है वही सुख है। आंख दृश्य देखे सुख है, कान शब्द से सुखी है, ऐसे ऐसे करके पता है तुम्हें सारा कुछ। तुम्हें ये खबर ही नहीं है कि इन सुखों का आधार कुछ और है। और अति इंद्रिय आनंद भी कोई चीज होती है जिसमें इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं होती है। वो तेरा स्वरूप जनित आनंद है, वो बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। उसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का अविषय जो ये स्वरूप का आनंद है, ये किसी इंद्रिय से महसूस नहीं किया जा सकता। आंख देखने में असमर्थ, कान सुनने में असमर्थ, मुख बोलने में असमर्थ। कबीर जी बोलते हैं वाजय अनहद ढोल। अब लोग क्या करते हैं, ध्यान लगा के ना ढोल सुनने की कोशिश करते हैं। और ढोल तुम्हें कौन सा पता है, बारात वाला? हाँ, ढोल बजेगा, अंदर ढोल बजेगा। अरे उन्होंने ढोल का मिसाल दिया, समझाएं कैसे? ज्ञानी अपना अनुभव बोले कैसे, शब्द तो वही इस्तेमाल करने पड़ेंगे ना जो तुम्हें आते हैं। तो बेचारे के मुंह से निकल गया होगा वाजय अनहद ढोल। आ लगते हैं लोग ढोल सुनने, कई बात करते हैं आके, हमें तो ढोल नहीं सुनने। ढोल सुनेगा भी नहीं, कोई ढोल है ही नहीं। जैसे अब हम बोलते हैं श्वासां दी माला ते सुमरा तेरा नाम। अब माला कहां है? श्वासों को माला बनाने का क्या मतलब है भाई? माला का एक एक मन का जपा जाता है, तो कोई श्वास खाली नहीं जाए। तो जपा श्वासां दी माला नाल तेरा नाम, एग्जाम्पल हुआ ना। कबीर जी कहते हैं वाजय अनहद ढोल। तो वो जो अनहद है वो देह की हद से, इंद्रियों की हद से बहुत परे है। अनहद नाम ही इसीलिए है। तो तुम जो ढोल सुनना चाहते हो कान से, फिर गलत हो गया। अनहद वो स्थिति है जहां स्वरूप जनित आनंद का अनुभव है, जब हद और बेहद दोनों पार होते हैं। ध्यान रखना, हद हद सब चलते हैं, और कबीर जी कहते हैं बेहद चला ना कोई। पर हम यहां कहते हैं हद बेहद दोनों टपे। ध्यान रखना, एक हद वाला एक बेहद वाला, फिर एक स्थिति है हद और बेहद दोनों को पार कर जाना। जब हद और बेहद के द्वंद से उपराम होते हैं, वहां है अनहद की स्थिति, आनंद की स्थिति। हद वाला भी हठी, बेहद वाला भी हठी। हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर। हद बेहद दोनों टपे, उसका नाम कबीर। ना हद में टिके ना बेहद में टिके, हद बेहद दोनों टपे, पहुंचना वहां। आपके हर कर्म में या हद है या बेहद है। हद और बेहद से परे कोई स्थिति है ये तो आपने जाना ही नहीं आज तक। वो मेरे स्वरूप की स्थिति है, हद बेहद से परे। वहां जो शाश्वत सुख है, तृप्ति का आधार वही है, बाकी कुछ नहीं है दुनिया में। ढूंढो जितना मर्जी ढूंढो, एक पति छोड़ 6 कर लो, फिर क्या?
कोई नया सुख तो टपकेगा नहीं, कहां से आएगा नया सुख? वही सब है जो तुमने देखा, जो तुमने भोगा। और लास्ट में भर्तरी की बात जरूर याद आएगी, मैंने सोचा मैंने भोग भोगे, ये भोग तो मुझे ही भोग के चले गए। बुढ़ापा दे गए, बीमारी दे गए, रोना दे गए, आकांक्षाएं दे गए, और की चाहना दे गए, और बैठ के हम रो रहे हैं। तो तुमको लगा ना तुमने भोग भोगे, भोग तुम्हें भोग के चले भी गए। वो हेल्दी हैं, तुम अनहेल्दी हो गए। तुम शरीर से भी रोगी, मन से भी रोगी हो गए। मन कमजोर हो गया ना। आज तुम कहते हो मुझे कोई चाहिए, वो समय याद करो जब तुम अकेले थे, कुआरे थे, अपनी खुनकी में घूमते थे, क्या परेशानी थी तुम्हें? कमजोर हो गए। संसारिक सुखों ने इंसान को कमजोर बनाया है, ताकतवर नहीं। इसी को कहा कि तुमने कहा भोग मैं भोगूंगा, भोगों ने तुम्हें भोगा। कुआरेपन में हम खुनकी से चलते हैं, अकेले चलते हैं, किसी का डर नहीं, किसी की जरूरत नहीं, है ना। आज अचानक इतनी जरूरत कैसे महसूस होने लगी? आज इतनी कमजोरी कहां से आ गई? क्या हुआ है? कुछ नहीं, अपने आप को भूले हो, दूसरे पे डिपेंड हुए। अपने सुख का आधार अपने में नहीं जाना, लग रहा है ये सुख दे रहा है, ये मेरे को पाल रहा है, ये मेरी रक्षा कर रहा है। यूं दिमाग खराब हो गया। मुझे किसी की कंपनी चाहिए, मुझे किसी का सहारा चाहिए। गुरुजी से पूछा था किसी ने, अभी तो आप लोग बड़ा उछलते हो, बड़ी उम्र में जाके पता चलेगा, किसी का सहारा चाहिए होगा। और भगवान के शब्द क्या थे? मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए होगा, दुनिया को मेरा सहारा चाहिए होगा। और आज सच है कि नहीं बात? हम अपनी शक्तियों को तो भूले बैठे हैं। और हैरानी पता है क्या है? तुम्हें लग रहा है मुझे किसी की जरूरत है, उसको जाके देखो, वो कह रहा होगा मुझे किसी की जरूरत है। अंधे को अंधा पार लगाए किस तरह? जिन पे तुम डिपेंड हो वो तुम पे डिपेंड है। तुम जिनके साथ निर्भय महसूस करते हो वो तुम्हारे साथ निर्भय महसूस करते हैं। कभी सोची है बात? दादाजी कहते थे गोबर छान छान के पी रहे हो सारे, और कुछ नहीं कर रहे हो। ये जो आश्रय ले रहे हो ना एक दूसरे के, गोबर छान के पी रहे हो। भाई पत्नी सोचती है मैं बड़ी सेफ पति के साथ, रात को कहीं से भी आती, ये साथ थे, हम आ गए 1 बजे 2 बजे, 4 बदमाश मिल जाएं, पति को वहीं बांध देवें पेड़ से, क्या कर लेगा? 5 पति द्रौपदी के, क्या कर लिया? भरी सभा में नगन होते हैं उन 5 की नारी, फिर भी भगवान ही आए रक्षा करने। तुम तो 1 से सिक्योर्ड हो, वो 5 से सिक्योर्ड थी, 5। फिर क्या हुआ? ये सब लीलाएं जो शास्त्रों में लिखी हैं ना, हमारी बुद्धि खोलने के लिए। मानव जाग, क्या मूर्खता कर रहा है, क्या सोच रहा है? रात को अगर एक फोन आ जाए ना, पति नहीं उठाएगा, पत्नी को बोलेगा देख किसका फोन है, देख देख घंटी बज रही है। उसको इतना हार्ट कमजोर है, पता नहीं क्या खबर आई होगी, ये सुन ले, मैं नहीं सुन रहा। पता है, दरवाजा खटक जाए रात को, चल चल तू खोल, मैं आता हूं। वो तुम्हारे आश्रय है, उसको लग रहा है ये देवी है, ये दुर्गा है, ये शक्ति है, मैं इसकी शरण में सुरक्षित हूं। और तुम औरतें इतनी पागल हो, सोचती हो हम आदमियों के साथ सुरक्षित हैं। अरे भैया, कोई किसी के साथ सुरक्षित नहीं, ईश्वर का सहारा लो। लेकिन ये एक मेंटल सिकनेस है हमारी, हमेशा हम दूसरे के आश्रय चलना चाहते हैं।
हम सोचते हैं हम उसमें सिक्योर्ड हैं। एक पति घर में रखा हुआ है, हम सिक्योर्ड हैं। अगर सिक्योरिटी की बात है तो चौकीदार रख दो बाहर। एक पति रख के सिक्योर्ड हो, चौकीदार रख लो, एक सिक्योर्ड हो जाओगे। असल में बिना विचारा खेल है सारा। वो दुनिया जो सोचती है, दुनिया जो कहती है, कानों में जो शब्द पड़े हुए हैं, उसी बहाव में बहते रहते हो सारा दिन। यही सच होगा। क्या सच होगा? क्या सच होगा बताओ? जब तक कोई अपनी शक्ति को नहीं पहचानेगा, चाहे वो पुरुष चोला होवे उसको, चाहे होवे स्त्री चोला, कमजोरी तो जाने की नहीं। बड़ी सीधी सी बात है। पुरुष भी कमजोर है अंदर से, स्त्री भी कमजोर है। जब तक किसी ने अपने स्वरूप की शक्ति को नहीं जाना है, और जिसने अपने स्वरूप की शक्ति को जान लिया, उसका तो फिर कोई अंत पारावार नहीं। फिर चाहे वो स्त्री क्यों ना होवे, वो बड़ी सभा में जा सकती है, कोई उसको परेशानी नहीं है। गार्गी थी, संत हुई है बहुत बड़ी गार्गी, और शुकदेव की तरह फक्कड़ हालात में रहती थी, निर्वस्त्र। बाल लंबे थे, सिर्फ बाल आगे करके चलती थी। राजा जनक ने एक दिन सोचा, मैं 100 गाय दान करता हूं, सबके सींगों पे 100-100 तोला सोना बांध के, और बोला भाई जो अपने को ब्रह्मज्ञानी समर्थ समझता होवे वो ले जाए। याज्ञवल्क्य के मुनि खड़े हो गए, गाय ले जाने लगे। गार्गी पहुंच गई वहां। जैसे गार्गी पहुंची, सबने नजरें नीची कर ली। पुरुष समाज था सारा दरबार में राजा की। स्त्री आ जाए कोई और ऐसे निर्वस्त्र आ जाए, सबने आंखें नीची कर ली। कहती है कौन सी सभा है ये सात्विक पुरुषों की, जिसकी हिम्मत है मेरे से आंख में लाके बात करो, उठाओ आंख। डरते क्यों हो स्त्री से? क्या है स्त्री? इतनी उसके अंदर खुनकी थी। और उसने याज्ञवल्क्य के मुनि से प्रश्न किए, तब गाय ले जाने दी। परखा, खड़ी हो गई वहां पर। जिसने अपने स्वरूप की शक्ति को जाना है ना, कोई कमजोरी नहीं है, कोई डर नहीं है। उस जैसा निर्भय संसार में दूसरा नहीं है। चलती थी निर्भयता से। चलो शुकदेव तो तुम कहोगे पुरुष था, गार्गी तो स्त्री चोले में थी, लेकिन इतनी पावरफुल जननाबाई हुई हैं। क्या उसकी भक्ति का कमाल था? जो काम करे श्री कृष्ण अर्पण, जो काम करे श्री कृष्ण अर्पण, और लोग उसका मजाक उड़ाए। एक दिन कंडे थाप रही थी बैठी, श्री कृष्ण अर्पण श्री, लोगों ने मजाक उड़ाया। पर थोड़ी देर बाद मंदिर में जाके देखा, मूर्ति गोबर से भरी पड़ी थी। अरे इसका गोबर भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। क्यों? हृदय इतना शुद्ध था, समर्पण का भाव इतना जबरदस्त था, स्वीकार हुआ। तुम जो ये टक्के टक्के के लोगों के अनुभव झोली में डाले फिरते हो, इसका पति साथ, उसका पति साथ, पति के बिना गुजारा नहीं, फलाने के, ये सब तुम्हें नजर आता है, और अपने सतगुरु जैसे लोग नजर नहीं आते, जो खुद पतियों के पति होके बैठे थे। कितने पतियों ने शरण ली उनकी शरण में जाके। पतियों के पति, वलियों के वली, वो नजर नहीं आते। वो गीता भगवान नजर नहीं आते, जिन्होंने पति को भी धर्म की राह पे डाल दिया। क्या देखते हो? अंधे हो क्या? क्या देख के चल रहे हो? लोगों के पास एक पति है, चलो मुझे भी चाहिए, चलो ले लिया, स्वाद चख लिया, फिर अभी भी और चाहिए। कितना गोबर चाटना है भाई तुम्हें? कब अपने में खड़े होगे? मेरा वो भी मुद्दा नहीं है, तुम एक शादी करो 10 करो, मुझे वो कुछ नहीं लेना। पर इतना पता है, जिसको अपने भीतर की शक्ति का नहीं पता,
उसको बाहर से सारे सुख इकट्ठे कर दो फिर भी रोता मिलेगा, ये पक्का पता है। आखिर भी अंतर्मुखता काम आएगी, अपने स्वरूप का आनंद पाना है, बाहर कुछ है ही नहीं। बड़ा अच्छा खेल बनाया है भगवान ने, शादी का तो बड़ा ही अजीब बनाया है। अजीब सुख देने वाला जूता घर, बहुत अच्छा नाम रखा दादाजी ने इसका, अजीब सुख देने वाला जूता घर। सुना है ना? 4 दोस्त गए थे मेला देखने, मेले में एक जगह लिखा पड़ा था अजीब सुख देने वाला जूता घर। अब लड़कों को तो बड़ी बीमारी होती है यंग एज में, नई चीज हंटिंग, देखे देखें क्या है, चलें। बोला पर 1 बाय 1, सब इकट्ठे नहीं जाएंगे। जो एक बड़ा 30 मार खा था, पहले मैं जाता हूं, जा भाई। अंदर गया, पैर रखा एक सीढ़ी पे, 2 हाथ आए गुदगुदा गए, हंसी छूट गई। दूसरी सीढ़ी पे पैर रखा, कस के जूता लगा मुंह पे। तीसरी पे फिर हाथ गुदगुदाने आ गए, चौथे पे इधर से जूता आ गया। ऊपर चढ़ा, कुछ था ही नहीं, सीढ़ी खत्म हो गई, वापस उतरो। जैसे चढ़ा था जूते खाता, हाथ गुदगुदाते, वैसे ही उतरा। अब आया नीचे, मुंह लाल जूतों से, उधर से हंसी भी आ रही, और मन कहे इन दोस्तों को नहीं बताना, नहीं तो मेरा तो मजाक उड़ जाएगा आज पूरा दिन। बाहर आया, दोस्तों ने पूछा कैसा था, देखो मेरा मुंह हंस हंस के लाल हो गया, जाओ जाओ। दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा। जब चारों जूते खा बैठे तो भेद खोला कि हमारे साथ दुर्गति हुई। चलो हम लोग तो बताते हैं ये अजीब सुख देने वाला जूता घर, कोई माँ बाप नहीं रोकते। जिन्होंने जूते खाए शल बच्चे को रोक दें, वो कहते हैं मैंने खाए तू भी खा। बेटा शादी करनी बड़ी जरूरी है, घोड़ी चढ़ना बड़ा जरूरी है। मन होवे ना होवे बच्चे का, जहां देखें उम्र हो गई, कमाने लगा, चल 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 जल्दी कर जल्दी कर, घोड़ी चढ़, जल्दी घोड़ी चढ़। जैसे पता नहीं ना चढ़ा घोड़ी तो कौन सा आसमान टूट जाएगा। पर उनको लगता है हमने जूते खाए, बेटा तू भी खा, तू संसार से बिना जूता खाए चला जाए। नहीं नहीं, इसीलिए धमकियां देके, क्रोध करके शादी करा देते हैं। चलो सिद्धांत तो यहां जाता है, पर अब एक सिद्धांत और समझ में आता है। जब तुम इस जूता घर से हो आए, हैरानी ये दोबारा जाने का भी मन है, बड़ी हैरानी की बात है। सियाना व्यक्ति दोबारा घुसेगा उसमें, फिर तुम्हें ये जो जूते पड़े इतने सारे, फिर ये इच्छा कहां से आती है कि कोई तो चाहिए। एक के जूतों से रजे नहीं, 7-8 नंबर का था, अब 10 नंबर वाला खाना है, 11 का खाने का है और खाना। क्यों मुझे खटाई नहीं आती, क्यों मेरा मन नहीं हटता, क्यों मैं ईश्वर की तरफ मुंह नहीं करता? विचार करो बैठ के, अपनी जड़ता को गवाओ। ये जड़ता है बुद्धि की, जंग खा गई है बुद्धि। अंधे बने हुए देख रहे हो, खा रहे हो जूते, कितनी पीड़ाएं सहने के बाद भी मन फिर कहता है कोई तो, क्या कोई तो, क्या होगा इसमें? दूसरे मेले में फिर लगा होगा अगर ये सुख देने वाला जूता घर, तो वहां कोई जूता सॉफ्ट वाला होगा क्या? और जूता तो जूता है, सॉफ्ट हो या कैसा हो, जब लगता है तो लगता ही है। क्या मिला? एक वो समय याद करो, पवित्र फूल, पवित्र कली गुरु के पास थे, और एक वो समय याद करो जब तन मन खराब किया किसी ने, नोचा, भोगा हमें। याद करो दोनों सीन्स अपने सामने रख के, फिर सोचो तुम्हें क्या चाहिए। जबकि आज तुम्हें अपॉर्चुनिटी है, भगवान कह रहे मेरी शरण आ जाओ, फिर वैसा कर दूंगा, वतकुआरा कर दूंगा, उसी प्योरिटी में ले चलूंगा।
उसी शाश्वत सुख में ले चलूंगा, मेरी गोद में विश्राम पाओगे। और फिर भी हम चुपके चुपके संकल्प करते हैं, अंदर तो कभी मुंह से निकल जाता है ना, पर वैसे तो चुपके चुपके संकल्प करते। हर संकल्प ऐसा जो आता है उसको रौंद डालो, मसल डालो, इतना अपना मन भगवान से जोड़ लो, ऐसा ख्याल भी ना आए दूर दूर तक, आई वॉन्ट नथिंग। रोज कान पकड़ो, भगवान गलती की एक बार तेरी शरण से दूर जाके चख लिया मैंने स्वाद, बस अब लो न सानी अब ना न सयो। भगवान कृपा करो, रोज पुकारो, रो भगवान के आगे, बोलो कृपा करो, कृपा करो, वापस बुलाओ मुझे अपनी शरण में, मेरे मन के ख्याल खत्म करो, मेरी दुविधाएं खत्म करो, मुझे वापस अपनी शरण दो। सोचो ना, परेशान हो अंदर से सोच सोच के। एक कठपुतली खबर है मदारी ने घरों क्यों काट देती। बोलो भगवान ये कठपुतली तुझे क्या कह रही थी, क्यों घर से निकाल दी दर दर की ठोकरें खाने के लिए। पर अब मैं देख आया, चलो मेरे ही संकल्प होंगे, मेरी भूल होगी, मैं देख आया, मोहे अब तो शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम। भजन गाओ बैठ के, मैनू पार करण दिया झामी भर लो, ए गरीब नवाज मेरी बाह फाड़ लो। बहुत गरीब हूं भक्ति से भगवान, मेरी बाह पकड़ लो। आप पकड़ सकते हो, आप पार कर सकते हो, मेरी भक्ति में नहीं है इतनी शक्ति मैं आपको पकड़ पाऊं, आप तक पहुंच पाऊं, पर आप तो गरीब नवाज हो ना, मुझ गरीब पे दया करो। गरीब कहां से हूं, भक्ति से। आपकी भक्ति नहीं कर सकता, मेरे में ताकत नहीं है, मेरा मन बार बार भटकता है, पर आप मेरे मन को अपने में आकर्षित कर लो, कृपा करो मेरे ऊपर। तुम्हारी करुण पुकार बड़ी काम आएगी, बहुत काम आएगी। मैंने ये देखा है बहुत अनुभव करके, जो अंदर वाला प्रेयर करता है सच्चाई से, ईश्वर जरूर वो विकार हर लेता है। जब देखता है ना बच्चा तड़प रहा है और इससे नहीं जीती जा रही कोई चीज, वो कृपा करता है, शक्ति देता है, हिम्मती बनाता है हमें, और हमारे साथ हमारा बल बन के उस विकार से उठा देता है हमें। लेकिन सच्चाई हमारी चाहिए। अगर हम ये कहेंगे हम तो चाह ही नहीं रहे अभी, तो फिर तो काम खराब है। चाहना तो तुम्हें पड़ेगा, किसी भी विकार को जीतना है तुम्हें चाहना पड़ेगा। अब मन को कैसे भी मनाओ, गुरु के योग्य बनना है, गुरु के पसंदी का बनना है, गुरु का प्यार पाना है, जो मर्जी विचार दो मन को, 84 का वास्ता दो, अपनी ज्ञान की स्थिति का वास्ता दो, जो मर्जी वास्ता दो। प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रिपेयर करो अपने को कि मुझे किसी विकार से उठना है तो उठना है। ये मत कहो मैं तो नहीं चाहता उठना, नहीं चाहते हो तो फिर उसी विकार में गोते खाओ, मरो फिर उसी नरक में। लेकिन कहो मैं उठना चाहता हूं, क्योंकि उठने में ही तो मेरी भलाई है, मेरे भगवान की प्रसन्नता भी है, मेरे भगवान की रजामंदी भी इसी बात में है, तो मुझे तो इस विकार से ऊपर उठ के रहने का। 84 लाख योनियां यही सुख भोगते आए हो, टक्के वाले। क्या मिला? जो सुख की तुम कल्पना कर भी रहे हो, ये सुख किसके पास नहीं है? सूअर, गधा, कुत्ता, कोई जानवर है, कोई पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, सारे ये सुख भोगे पड़े हैं। 84 लाख योनियां भोगे पड़ी हैं, और तुम भी हर योनि में ये सुख ले आए, पर आज तक भी भटकन बनी हुई है ना। और एक बार भगवान की शरण में आके ये नित्य सुख लेके देखो, जन्मों जन्मों की भटकन खत्म, जन्मों जन्मों का शोर खत्म। वो अंदर वाला राजी बाजी
सुखी अपने आनंद में, वो राबिया जैसी स्थिति क्यों ना हो जाए। फटी बोरी पे सो रही है, ईंट का तकिया, कपड़े जैसे चीथड़े, टूटी हुई झोपड़ी, वहां भी वो ऐसे आनंद में बैठी है। काबा रोज दर्शन करने आता है। भगत गया, भाई आज काबा ही नहीं है, कहां गया काबा? काबा राबिया का दर्शन करने गया। सोचा राबिया बड़े ऊंचे महल में सोने के पलंग में बैठी होगी। हालत देखी, जाके हैरान हो गया, आप राबिया हैं वहां, काबा आपको मिलने आता है? बोला अब मैं जा नहीं सकती ना, बूढ़ी हो गई हूं, वो आ जाता है। इतना सहज काबे का आना, जैसे इसका बेटा हो, नौकर हो, कोई आ जाता है। हैरान हो गया। ये शक्ति है स्वरूप में, काबे को झुकाने की, काबे को बुलाने की। नानक जैसे भी मक्के गए थे, और राबिया का तो दर्शन करने काबा आता है। सोच के देखो। और राजी बैठी है ऐसे हालात में, कोई सेवा करने वाला नहीं। और वो आदमी बोलता है एक पक्का घर बनवा दें, पलंग डलवा दें, गद्दा लगा दें, आप आराम से लेटेंगी। हंसने लगी। बोला जो तेरे को दे सकता है और रोज मुझे मिलने आ सकता है, क्या वो मेरे को नहीं दे सकता था? इसका मतलब ये उसकी मर्जी है कि मैं ऐसे ही रहूं, तो मैं भी बैठी हूं ऐसे रजा में राजी होकर के। इतनी शक्ति आ जाती है। तुलसी माता 12 साल पलंग पर, 12 इयर्स, बेड रिडन, बिल्कुल वॉशरूम तक नहीं जा सकते थे। छोटा सा घर ऊपर का। पर जब उनसे पूछा गया, माता 12 साल हो गए, आपको कुछ संकल्प नहीं हुआ उठने का, जाने का? कहते हैं सारी जिंदगी सबको कहा था पलंग से पलंग हो जाओ, अभी हो गए हैं। एक भगत बॉम्बे का, बहुत रिच, बड़ा बंगला उसका, अरेंज किया उसने, मेरे बंगले में माता आके रहें। क्योंकि उसका एक रूम था, बड़ा सा बाथरूम अटैच्ड, और रूम का दरवाजा खोलते ही लॉन था। तो उसने बोला माता इधर आकर के रह जाएं, भाई कभी व्हील चेयर पे बिठा सकते हैं, नहीं पलंग की डायरेक्शन ऐसी कर देंगे दरवाजा खुल जाए, सामने लॉन से ठंडी हवा आए, लॉन नजर आए, बगीचा बना हुआ है, सुंदर फूल लगे हैं, फिर बेड के साथ ही बिल्कुल बाथरूम, धीरे धीरे जा सकें। माता ने बोला नो, इस शरीर की जहां प्रारब्ध है बहुत अच्छी, इधर ही रहने वाला है। इतनी हिम्मत, आप सोच के देखो, इतनी हिम्मत कहां से आई? शरीर का दुख सबसे बड़ा है, शरीर का कष्ट, शरीर की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा है। लेकिन उसमें भी इतना निश्चय जमा हुआ, विचार करके देखो। फिर ये टके टके की चीजें जीतना तो क्या मुश्किल है। कौन लड़का, कौन लड़की, कौन सुख, कौन विषय, कौन भोग है? जैसे नहीं वो स्मोकिंग करते हैं, फूंक मार के धुआं यूं उड़ा देते हैं। ज्ञानी ने क्या किया है? निज सुख पर, आत्म सुख पर 3 लोक के सुख वार के ऐसे उड़ा दिए, धुएं का कश जैसे। कौन सा सुख बड़ा है दुनिया में? हम तो सबके सुख देखते हैं, फिर भी हमारा सुख सबसे बड़ा। करोड़ों पति लोग आते हैं, शादियां करवाते हैं। आप शादी में जरूर आना, 7 स्टार में शादी, फलाने फार्म हाउस में शादी, फलाना अरेंजमेंट। और मुझे हंसी आती है, फिर भी जरूरत तो मेरी पड़ रही है। आप आना आशीर्वाद देने, काला मुंह तुम्हारा। बताओ,
इतना कुछ है फिर भी जरूरत तो संत की है। तो इसका मतलब जो मेरे पास है वो सबसे बड़ा हुआ ना। सोच के देखो, मिन्नतें करते हैं, फोन करते हैं, आना होगा, आपको आना होगा, आशीर्वाद देने आना होगा, हम अलग टेंट लगाएंगे, कॉटेज बनवाएंगे आपके लिए, आप उधर आके आराम से बैठना, कोई नहीं आएगा हमारा रिश्तेदार उधर को। कितनी बातें करते हैं। क्यों कर रहे हो हमारे लिए इतना खर्चा? पता नहीं हम आए ना आए, 5 मिनट को आए ना, आपका 5 मिनट आना भी बड़ा। अब फिर तेरे घर में हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान? बता, कौन है धनवान? फिर वो जो दामाद मिला तुझे वो धनवान, तू धनवान? कौन धनवान है? फिर भी तो संत चाहिए, संत बिना गुजारा नहीं। और तुम लोग इतने पागल हो, संत होने के बजाय दुनिया के लोगों के पीछे भागते हो। क्या मिलेगा? एक 5 फुट का पति मिल जाएगा, क्या सुख देगा? जितना सुख नहीं देगा उतना तुम्हें निचोड़ेगा। फिर तुम लोगों को पता नहीं, वो समझ ही नहीं आता। उतना उसके कहने में जिंदगी भर एक सवा घड़ी का सुख टोटल, और जिंदगी भर की गुलामी एक दूसरे की। क्यों क्यों सहते हैं एक दूसरे को इतना? काहे इतनी मुसीबत हो रही है? वो ले आया 60 किलो की बोरी, घर में पालेगा बैठ के उसको, माई को। अकेला फर्स्ट क्लास था, घूमता फिरता। अभी तो थोड़ी थोड़ी देर में काऊ 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 आ गया कौआ घर में, काऊ काऊ करने वाला। माँ तो फोन कर नहीं सकती थी, माँ तो डरती थी, फोन किया तो लड़ेगा, आ जाऊंगा ना। फोन क्यों करते हो पीछे से? बीवी को क्या के दिखा। वो काऊ 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 मुंडेर पे करती रहेगी, बालकनी में खड़ी है, काऊ 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 काऊ। देख लो, दोनों की आजादी गई, गई ना आजादी। तुम 2 कदम चल के दिखाओ। तुम्हें गुरु को भी बुलाना है तो आज्ञा लेनी पड़ेगी। कितने लोग हैं? सत्संग कराना है, मैं जरा एक बार घर पूछ लूं। किसके घर पूछ लूं? अपने घर। तो तेरा कहां है? तेरा कहां है? तुझे तो गुरु को बुलाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है, तो तेरा कहां हुआ? आजादी बेच बैठे। ना तुझे किसी ने खरीदा, ना तुझे किसी ने बेचा, पर आज तुम्हारी हालत का एस्टीमेट लगाएं तो गुलामों से बदतर, अंदर से भी बाहर से भी। शरीर भी कैद में, मन तो ऐसे कमजोर पड़ गया है। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसकी कमजोरी दूर करने में, कितने ज्ञान की पिनियां खिलानी पड़ेंगी, तब जाके कहीं ताकत आएगी। बिन मतलब बेची ना अपनी आजादी। किसके लिए? सवा घड़ी के सुख के लिए आजादी बेच दी, जिंदगी बेच दी। अपने जीवन पे अपना हक ही ना रह गया। करो अब अगले की इच्छा पूरी, 1-2 बच्चे भी पैदा करो, उसका वंश भी चलाओ, उसके ससुराल वालों की भी गुलामी करो। चल बेटा, एक सवा घड़ी के सुख के लिए, और वो भी कितना समय? जवानी का कितना समय? हार्डली 25 साल से लेके 40 साल तक। उसके बाद तो ढलने ही लगते हैं सारे। वो सुख भी नहीं आता काम, वो भी फिर दुख देता है। अब शरीर में दम नहीं, फिर कमर में दर्द हो गया, फिर ऐसा हो गया, चलो इंद्रियों की शक्तियां आरास होने लगी। इतने कम पीरियड के लिए इतना कम सुख, सवा घड़ी, सवा सेकंड कितना होता है? सवा घड़ी के सुख ने तुम्हें पागल बना दिया। और अभी फिर मन कहता है चाहिए, फिर मन कहता है कोई तो चाहिए। काय के लिए चाहिए? मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊंगा। तुमको तो लड़कियों को सबसे अच्छा आदर्श है गुरु जी का, तो स्त्री चोले में थे, सबसे अच्छा आदर्श आगे रख के चलो। तुम्हारी गर्दन ऐसे क्यों नहीं हो सकती? उनकी देखो हर फोटो में मुस्कुराहट देखो। तुम तो ऐसी हंसी भी हंसना भूल गए हो। जो सारी जिंदगी उनके फेस पे हंसी थी, कहां गई वो हंसी तुम्हारी? जो खुनकी देखो चेहरे पे। बैठ जाते थे जब 1000 लोगों के बीच, 500 लोगों के बीच, मजाल थी किसी की आंख उठा के देखे।
मजाल थी किसी की बात काट के देखे उनकी। ये जीवन ये होता है। ये क्या जीवन है? भेड़ की तरह, बकरी की तरह, गधे की तरह किसी के खूंटे से बंधे खड़े हो, चारा जितना डाल दे खा लो, जब उसका मन करे हंटर लगा दे, और फिर भी तुम बोलो तेरे बिना गुजारा नहीं। गधे ने दूसरे गधे के आगे रोना रोया, मेरा मालिक बहुत पीटता है, मेरे को बहुत मारता है, बहुत बोझा उठवाता है। बोला भाग जा घर छोड़ के। दूसरे गधे ने अकल की बात करी, बोला घर छोड़ के भाग जा। कह रहे नहीं जा सकता, मजबूरी है। अरे मुआ क्या मजबूरी है? कि जब मेरा मालिक अपनी बेटी को डांटता है ना, उसको कहता है तेरी शादी गधे से करा दूंगा, तो मुझे लगता है मैं घर में ही होऊंगा तो मालिक की बेटी की शादी मेरे से हो जाएगी। अब ये गधे की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। ये गधा जो सपना ले रहा है कि मैं अपने मालिक की बेटी को ब्याह लूंगा, अपने ही मालिक का दामाद बन जाऊंगा, यही तुम्हारी हालत है, उस गधे वाली हालत है। तुम्हें हम कहते हैं छोड़, भाग, निकल, निकल जा इस नरक से बाहर, तो तुम कहते हो नहीं, शायद कोई सुख है, मता मिल जाए, ऐसा ना हो ना बाद में पछताऊं। आपको क्या पता, बुद्धि तो तुम्हारी इतनी भी चलती होगी, चल सकती है, आपको क्या पता, आपको शादी थोड़ी हुई। हमें पता है सुख वो वाला तो, पर हमें फिर भी पता है, हमारे पास जो एक्सरे मशीन है ना गुरु की दी हुई, तुम्हारे पास वो है ही नहीं। हमें सबके सुख पता है। ये जितनी औरतें बड़ी बड़ी बिंदियां लगा के आती हैं, वो पीछे तक सिंदूर भरती हैं, इन सबका सुहाग हमें पता है, सारा सुहाग पता है, कुछ नहीं। ये अंदर सारी रोती हैं, बीवियां जितनी हैं ना, अंदर सारी दुखी लगी पड़ी हैं। ये तो बेचारियां बाहर से क्या करें, क्रीम पाउडर मल के चलती हैं, फेशियल करा के चलती हैं, अच्छा कपड़ा गहना पहन के चलती, अंदर तो गुलामी ने दम घोटा हुआ है। और कितना मर्जी अच्छे लोग मिल जाएं, कितना अच्छा पति हो, कुछ हो, फिर भी एक गुलामी तो है ही। मर्यादाएं तो बांध ही रही, फिर भी गुलामी है। वो आजादी बस कल्पना में है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। वो आजादी, क्योंकि उस आजादी तक पहुंचने के लिए ना अपने अंदर के बंधन तोड़ने बड़े मुश्किल होते हैं। अपना ही मन दिखाता है, नहीं ये मर्यादा, नहीं ये फलानी बात, नहीं फिर ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, अपना ही मन अटकाता है। हिम्मत ही नहीं नो कहने की। पति ने प्रोग्राम बना लिया, तुम्हें जाना ही है, कोई केयर नहीं करता कि तुम्हारी मर्जी है या नहीं है। और तुम्हारा चाहे गुरु के साथ प्रोग्राम बना हो, तुम कैंसिल करो, वो नहीं करेंगे। हर बात पे तो बंधन है, जो उसको पसंद है वो पहनो। तुम पार्टी में भी मर्जी से नहीं जा सकते, तैयार हो जाओ पूरे, फिर भी चेंज करो, ये अच्छी नहीं है ड्रेस, क्यों पहनी, चलो भैया। ना खाने में आजादी, ना घूमने में आजादी, उसका मन है पिक्चर जाएगा, उसका मन है बगीचे जाएगा, बेच खड़े हुए सारी आजादी। रात को बच्चा रोएगा तो तू जाग, उसको तो सुबह को ऑफिस जाना है, तुम जैसे दहेज में लाई थी, अकेला तुम्हारा। कुछ है विवेक के नहीं तुम लोगों को? आंख खोलो जरा। सपने में भी डरोगे अगर ख्याल आ जाए ना किसी सांसारिक सुख का, अगर अपना ही अनुभव जरा खोल लो ना एक बार, सपने में भी डर लगेगा कि भगवान ये नहीं, तेरी शरण बस। बहुत दिखा दिया भगवान तुमने, नारद की चोटी पकड़ के खींचा भगवान ने, कहां चला गया, माया दिखाओ। भगवान ने कहा अच्छा नारद लोटा तो पानी का भरला, दिखाता हूं। पहले तो समझाते रहे ना देख, नहीं नहीं देखनी है तेरी माया। लोटा भरने गया, पैर फिसल गया नदी के अंदर, राजमहल मिल गया, राजकुमारी मिल गई, शादी हो गई। अब शादी हो गई तो एक दिन बाढ़ आ गई, बच्चे भी हो गए थे, एक बच्चा बह गया, दूसरा बह गया। राजकुमारी को कस के लिपट के खड़ा है, तेरे को नहीं जाने दूंगा, तेरे को नहीं बहने दूंगा। भगवान ने चोटी पकड़ के खींचा, नारद पानी भरने गया था, कहां रह गया? कह रहे ये क्या था? आप बोला मेरी माया। नारद है क्वारा का क्वारा,
शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, गृहस्थी भी पल गई और उसके बाद बह भी गई सारी गृहस्थी। और नारद जी तो कुआरे के कुआरे। तुम वही का वही ब्रह्म स्वरूप। ये क्या था बीच में? ये मेरी माया थी बस। डर अब माया से। नारद जी अब कहेगा माया दिखाओ। तुम भी गलती से ना कहना भगवान को माया दिखाओ। बोलो देख ली भगवान तेरी माया, बख्श मुझे तो बख्श। चलो गलती से जा भी पड़े नदी में संसार की, देख भी आए माया, अब नहीं। कम बैक। बार बार नहीं फिसलो। और एक बार नारद जी फिसले, एक बार कहा माया दिखाओ, भगवान ने पकड़ भी ली चोटी। अब अगर कहेगा ना नारद फिर दिखाओ, अब भगवान चोटी नहीं पकड़ेंगे, रो बैठ के अब बीवी बच्चों को। ये भी समझ लेना। मता तुम सोचो मैं फिर जाऊंगा, भगवान फिर पकड़ तो लेगा, करुणा निधान है। इतना टाइम नहीं है फ्री। कलयुग में वैसे ही बिजीनेस बहुत है भगवान के पास। बार बार नहीं चोटियां पकड़ने आएगा। पर नौबत ही क्यों आए चोटी पकड़ने की? मैं उसके चरण ही क्यों छोड़ूं? मैं उसकी शरण ही क्यों छोड़ूं? निश्चय की जोत जला के बैठो। गुरु को समझो, गुरु कहां से बात करता है। मनन करो, सारा दिन घोटो गुरु की बातों को बैठ के। कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। और नहीं तो ये जीवन हाथ से निकल जाएगी। ये गलती मत करना। अपनी जीवन की वैल्यू करो और इस जीवन पे जो गुरु ने लागत लगाई है उसकी भी वैल्यू करो। आई बात समझ में?